Welcome to Search Engine Optimization course. In today's lecture, we will talk about why is SEO important? SEO इतना important क्यों है? इससे पहले कि हम डिटेल चीज़ों को डिस्कस करें, हम SEO की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। अगर हम SEO की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो जैसे जैसे बिजनेसेस ऑनलाइन हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स जो है वो ऑनलाइन हो रही हैं, कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपकी वेबसाइट है तो उसको रैंकिंग में आना चाहिए। ज़रा स्टैट्स को देखते हैं जी कि वाई SEO इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। द मेजॉरिटी ऑफ ऑनलाइन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व search. 68% of online experience begins with the search engine. 53% of all website traffic comes from organic search. 93% of all global traffic comes from Google search, Google Maps and Google Images. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट गूगल के एतबार से ऑप्टिमाइज हो। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी वेबसाइट SEO के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड हो। अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अंडरस्टैंड कीजिए कि जो इंटरनेट है एक बड़े शहर की तरह है और इस शहर में जो टाउन में जो घर हैं वो वेबसाइट की तरह है और वेबसाइट के अंदर यानी आपके घर में जो मुख्तलिफ आपके कमरे हैं, आपका बेडरूम है, आपका किचन है, आपका डाइनिंग है, वो मुख्तलिफ पेजेस हैं, वो पेजेस आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर एक हम स्ट्रीट की बात करें तो एक स्ट्रीट में जो मुख्तलिफ घर हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स की तरह हैं और जब जैसे मुख्तलिफ घर रोड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड होती हैं, लिंक्स के साथ, एक्सटर्नल लिंक्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होती हैं। अब जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे आबादी ग्रो करती है, मज़ीद घर टाउन्स के अंदर आ जाते हैं और चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ बड़ी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं और उनको फाइंड करना ज़्यादा आसान होता है, जितनी मर्जी बिल्डिंग्स हो, जितनी मर्जी आबादी हो। बिल्कुल इसी तरह वेबसाइट्स जो होती हैं वो प्रोमिनेंट होगी तो उनको फाइंड करना आसान होगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरह एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग की तरफ मुख्तलिफ रोड्स आते हैं, उसी तरह एक प्रोमिनेंट और अथॉरिटेटिव वेबसाइट की तरफ मुख्तलिफ तरह से लिंक्स आते हैं। उसकी अथॉरिटी इतनी होती है कि उसको गूगल पे आसानी से फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अब कैसे फाइंड किया जा सकता है, उसकी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है, उसकी रैंकिंग कैसे बिल्ड करनी है, दिस इज़ ऑल अबाउट SEO। ये सारा काम आप सीखेंगे SEO के ज़रिए। तो आइए ज़रा देखते हैं जी कि SEO को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो SEO क्या है। SEO, which stand for Search Engine Optimization, is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to website through organic search engine results. अब ये ऑर्गेनिक रिसर्च इंजन रिजल्ट्स क्या हैं कि जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, लेट से आपने कहा जी SEO सर्विसेज इन लाहौर, जैसे आपने सर्च किया तो जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होंगी इन कीवर्ड्स के एतबार से वो नेचुरली वेबसाइट्स जो है वो फर्स्ट पेज पे या फर्स्ट रैंकिंग में आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली ट्रैफिक उन पे ज़्यादा आएगा। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ SEO, क्योंकि SEO एक प्रैक्टिस है जिससे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ के वेबसाइट की क्वांटिटी यानी आने वाले लोगों की क्वांटिटी बढ़ाते हैं ट्रैफिक की, बल्कि उसकी क्वालिटी को भी हमने इंक्रीज करना होता है। सो वी वर्क ऑन बोथ साइड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब हम ज़रा बात करें कि गूगल में रैंक करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गूगल आपको किस तरह से रैंक करेगा। गूगल के बेशुमार जो है वो अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन जो बेसिक अपडेट है जिसको हमने रैंकिंग में अंडरस्टैंड करना है वो है ईट अपडेट। ये ईट अपडेट क्या है? ईट EAT स्टैंड फॉर एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। E फॉर एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज से मुराद ये कि जो कंटेंट आप दे रहे हैं, जब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट आता है तो दूसरों की वेबसाइट पे भी आता है, लेकिन जब गूगल ने क्या करना है कि अपने यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है,
उस बेस्ट एक्सपीरियंस में इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड वो कंपेयर करता है कि किसकी वेबसाइट के ऊपर कितना अथॉरिटेटिव कंटेंट है, और वो जिनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होंगी उनको वो गूगल रैंक करके ऊपर रखेगा पोजीशन में। तो जैसे ही उससे रिलेटेड सर्च आएगी तो जो सबसे ऊपर वाला होगा वो पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह से चीज़ें होती हैं। आपके कंटेंट की क्वालिटी और उसकी जो यूनिकनेस है वो बताएगी कि आपकी वेबसाइट की एक्सपर्टीज़ हैं कि नहीं। ट्रस्टवर्दीनेस वेबसाइट की कैसे आती है? ये बैकलिंक्स के ज़रिए आती है। आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के साथ अगर कनेक्टेड है तो आपकी वेबसाइट की ट्रस्टवर्दीनेस ज़्यादा है। और अगर कोई आपके बैकलिंक्स नहीं हैं, जिनको कनेक्शन को बेसिकली टेक्निकली बैकलिंक्स कहते हैं, लेकिन अगर आपके बैकलिंक्स ज़्यादा हैं तो गूगल ये समझता है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटेटिवनेस ज़्यादा है। और जो लास्ट चीज़ है वो है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस में दोनों चीज़ें आएंगी। ट्रस्टवर्दीनेस में कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितने जो गूगल की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करती है, कहीं पे ऐसा तो नहीं कि बैड प्रैक्टिसेस आपकी वेबसाइट पे यूज़ हुई हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ट्रस्टवर्दीनेस है। इस एतबार से भी आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक होने के काबिल हो जाएगी। तो एसईओ के बारे में हम मज़ीद सीखेंगे, लेकिन ये आपको बताते चलें कि एसईओ जो है ये गोइंग ऑन प्रैक्टिस है। दिस इज़ नॉट वन टाइम, और ये कोई ऐसा नहीं कि रातों रात आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। इट विल टेक टाइम, और नॉर्मली ये कहा जाता है कि मिनिमम जो टाइम है, अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते रहें तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कि आपकी वेबसाइट जो है वो एक बेहतर पोजीशन पे रैंक कर जाएगी, कम अज़ कम फर्स्ट पेज पे ज़रूर रैंक कर जाएगी इफ़ यू आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस।